हमारे महान परमेश्वर का सामर्थी वचन जो उत्तम बातों से हमारे लिए भरा हुआ है, उस परमेश्वर के सामर्थी वचन से एक बार फिर हम देखेंगे एज्रा की पुस्तक 4 अध्याय उसका 3 और 4 पद। जी। जरुब्बाबेल, यीशु और इस्राएल के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों ने उनसे कहा, हमारे परमेश्वर के लिए भवन बनाने में तुम्हारा हमसे कोई संबंध नहीं। हम ही लोग एक संग मिलकर फारस के राजा खुसरू की आज्ञा के अनुसार इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए उसे बनाएंगे। तब उस देश के लोग यहूदियों को निराश करने और उन्हें डराकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे। जी मेरे प्रियो, वो परमेश्वर जो कि इतना सामर्थी परमेश्वर है कि उसने सारी सृष्टि की रचना की, वो परमेश्वर जो कि इतना सामर्थी मेरे प्रियो कि उसने कह दिया और सब कुछ हो गया। उसने कहा रोशनी हो जा और वो हो गई। उसने कहा पहाड़ बन जाओ और वो बन गए। उसने कहा जानवर बन जाओ और वो बन गए। वो परमेश्वर जो इतना सामर्थी है कि उसने कह दिया और सब कुछ हो गया। और ये एंटायर यूनिवर्स, ये पूरी सृष्टि जो है वो परमेश्वर ने बनाई। वो जो इतना सामर्थी मेरे प्रियो, उसने हमको और आपको ये प्रिविलेज दिया है, ये बेशकीमती मौका उसने हमको और आपको दिया है कि हम उसके राज को बनाने वाले लोग होने पाए। हम उसके राज को बनाने वाले लोग होने पाए। जबकि हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जरुब्बाबेल, एजरा जो उसकी एंटायर टीम जो है और ढेर सारे लोग जो है ये मिल करके मंदिर को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर रहे, दोबारा से बना रहे मेरे प्रियो। ठीक वैसे ही परमेश्वर ने हमको और आपको ये मौका दिया है कि हम अपने इस टेंपल को, इस मंदिर को जो कि पाप में डूब चुका है, हम इसको रिकंस्ट्रक्ट करें, हम इसको उठा करके खड़ा करें ताकि सच्चे परमेश्वर की आराधना इस पवित्र मंदिर से होने पाए। क्या एक खूबसूरत बात है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर जितना सामर्थी है, उसने आपको और हमको ये मौका दिया है कि हम उसके राज को बनाने पाए। मेरे प्रिय, इस काम को भी परमेश्वर खुद से कर सकते थे। वो इतना सामर्थी है कि इस काम को अपने आप कर सकता था। उसको हमारी आवश्यकता नहीं है, उसको हमारी मदद नहीं चाहिए है। लेकिन मेरे प्रिय, क्या खूबसूरत बात है कि उसने आपको और हमको ये प्रिविलेज दिया है, ये खूबसूरत मौका दिया है कि हम उसके राज के बनाने वाले लोग होने पाए ना। परमेश्वर के राज को बनाने का क्या मतलब होता है? परमेश्वर के राज को बनाने का ये मतलब होता है कि परमेश्वर का राज हमारे जीवनों में आने पाए, हमारे जीवनों में आने पाए। मेरे प्रिय, जबकि दुष्ट का अधिकार हमारे जीवन के ऊपर होता है, दुख, निराशा, बीमारी, पाप, समस्याएं हमारी जिंदगी के ऊपर राज कर रही होती है। परमेश्वर चाहते कि दुष्ट का राज हमारे जीवन के ऊपर से खत्म होने पाए, आनंद का राज आने पाए, शांति का राज आने पाए, उद्धार का राज आने पाए, परमेश्वर का राज आने पाए, चंगाई का राज हमारी जिंदगी के ऊपर होने पाए, अंधकार का राज नहीं, ज्योति का राज हमारे ऊपर होने पाए। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम गुलामी से, दुष्ट की गुलामी से बाहर निकले, अपनी बंधुआई से बाहर निकल करके हम उस जिंदगी को एंजॉय करने पाए जो कि परमेश्वर हमको देना चाहते हैं। परमेश्वर के राज को स्थापित करने का ये मतलब होता है कि हम लोगों को परमेश्वर की निकटता में लेके आए, ताकि वो अपने पापों को छोड़ के, अपनी बुराइयों को छोड़ के पूरी धार्मिकता के साथ में वो परमेश्वर के पीछे चलने पाए, पूरी धार्मिकता के साथ में परमेश्वर के पीछे चलने पाए। और ये काम परमेश्वर ने हमको और आपको, अपनी कलीसिया को दिया है कि वो अपने राज को हमारे द्वारा संसार में स्थापित करने पाए, संसार में स्थापित करने पाए। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप वो जन है जो कि परमेश्वर के राज को बना रहे? क्या आप वो जन है जो कि परमेश्वर के राज को बना रहे, या वो जन है जो कि शायद उसको अपोज कर रहे हैं, शायद उसके विरोध में है, या कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से उसके राज में गड़बड़ी होती है, रुकावट पैदा होती है? प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्टता के साथ में इस बात को बोला कि जो मेरे साथ में नहीं बनाता है वो बिखेरता है, जो बटोर नहीं रहा है वो बिखेरा है। सो अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं परमेश्वर के राज को बनाने में, सो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार हम उन लोगों के बीच में आते हैं, हमारी गिनती उन लोगों के बीच में होती है जो कि परमेश्वर के राज को बिगाड़ रहे हैं, बिखेर रहे, बना नहीं रहे। सो मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप वो जन है जो कि परमेश्वर के राज को बना रहे?
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कल आपने ऐसा क्या किया कि परमेश्वर का राज्य जो है वो बनने पाए? जी। पिछले हफ्ते आपने ऐसा क्या किया? पिछले महीने आपने ऐसा क्या किया? इस नए साल में जब से आपने प्रवेश किया, आपने ऐसा क्या किया कि आपके कार्य के द्वारा परमेश्वर का राज्य जो है वो हमारे बीच में स्थापित होने पाए? आमेन। आपने ऐसा क्या किया? एक खूबसूरत बात है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमको ये मौका दिया है कि हम उसके राज को बनाने वाले जी, लोग जी, होने पाए, जी। हम उसके राज को बनाने वाले लोग होने पाए। मेरे प्रियो, यहाँ ढेर सारे लोग जो है ये अपने कामों को छोड़ करके यहाँ पे निकल करके आए हैं और परमेश्वर के मंदिर को बना रहे हैं। ऐसा नहीं था कि ये वो लोग थे जिनके पास में कोई काम नहीं था, कोई जिम्मेदारियां नहीं थी और ये अपने खाली समय में आकर के परमेश्वर के मंदिर को बना रहे हैं। ऐसा नहीं मेरे प्रियो, यहाँ पे हर एक जन जो निकल के आया, हर एक जन के पास में अपने काम थे, अपने बिजनेसेस थे, अपने परिवार थे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां थी। पर उन तमाम चीजों को छोड़ करके ये लोग निकल करके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जिंदगी में जरूर है कि काम है, जरूर है कि बिजनेसेस है, जरूर है कि जिम्मेदारी है, पर तमाम चीजों के साथ में इनके हृदय में एक और बात भी थी और वो था परमेश्वर के प्रति प्रेम। हालेलुया। इनके हृदय में एक और बात भी थी मेरे प्रियो, और वो परमेश्वर के प्रति प्रेम, परमेश्वर की चीजों के प्रति प्रेम, परमेश्वर के भवन की शुद्धि इनके हृदयों में थी। और इस कारण ये लोग अपने तमाम कामों के साथ में निकल करके आते, समय को लगा रहे परमेश्वर के मंदिर को पुनर्स्थापित कर रहे, हालेलुया। परमेश्वर के मंदिर को पुनर्स्थापित कर रहे। मेरे प्रियो, आप बिजी हो सकते हैं, आप व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर चाहते कि उस तमाम बिजी शेड्यूल में से, उस तमाम बिजी शेड्यूल में से आप समय को निकालें और आप परमेश्वर के राज को बनाने वाले जन पाए, परमेश्वर के राज को बनाने वाले जन आप होने पाए। और मेरे प्रियो, क्या एक खूबसूरत बात है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रतिफल रखा है, एक बहुत बड़ा प्रतिफल रखा है। आपको मालूम वो प्रतिफल क्या है? मत्ती उसका 25वां अध्याय उसके 21वें पद में लिखा हुआ है। जी। उसके स्वामी ने उससे कहा, जी। धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, जी। तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, जी। मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, Amen. अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हालेलुया, हालेलुया। ये सबसे जो बड़ा प्रतिफल हमारे लिए जो रखा हुआ है वो क्या है? सबसे बड़ा प्रतिफल ये मेरे प्रियो कि एक दिन हम यीशु की शक्ल को देखेंगे। आमेन। एक दिन हम अपने पिता की शक्ल को देखेंगे और जब हम उसको देखेंगे तो वो हमसे कहेगा, वेल डन, शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, शाबाश, वेल डन माय गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। क्या खूबसूरत बात है मेरे प्रियो। क्या आप बेचैन इस बात के लिए कि जब आपकी मुलाकात परमेश्वर से हो तो आप इन शब्दों को सुनने पाए? कितना खूबसूरत वो पल होगा मेरे प्रियो, जबकि हम राजाओं के राजा परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और वो हमसे कहेगा, वेल डन, शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, वेल डन, तुमने एक अच्छे काम को किया और क्योंकि तुम थोड़ी चीजों में वफादार रहे हो इसलिए बड़ी चीजों की तुम अधिकारी होने पाओ और मेरे विश्राम में तुम एंटर करो, तुम मेरी भलाई में तुम एंटर करने पाओ। क्या खूबसूरत बात है मेरे प्रियो, कितना बड़ा ये प्रतिफल है। बाकी और ढेर सारी बातें स्वर्ग में होंगी जो कि बहुत खूबसूरत होंगी, बहुत अच्छी होंगी, पर मेरे प्रियो जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है और वो ये कि जब मैं अपने पिता से मिलूं और वो मुझसे ये कहने पाए, वेल डन, जी जी, शाबाश। स्वर्ग की सबसे उत्तम बातों में से जो बेस्ट बात जो मुझे लगती है और वो ये लगती है कि जब मैं स्वर्ग जाऊं तो मेरा पिता मुझसे कहने पाए, शाबाश, वेल डन, शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, आओ तो मेरे राज में प्रवेश करने पाओ। कितना बड़ा प्रतिफल है मेरे प्रियो, कितना बड़ा प्रतिफल है जो कि हमारा इंतजार कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप वो जन है जो कि परमेश्वर के राज को बनाते हैं या आप वो जन है जो कि उसमें हिस्सेदार नहीं है और प्रभु यीशु मसीह के शब्दों के अनुसार हम लोगों में से आते हैं जो कि बिखेर रहे हैं, जो कि बिखेर रहे। मेरे पे सबसे इंपॉर्टेंट काम, इस पृथ्वी का सबसे जरूरी काम परमेश्वर ने आपको और हमको दिया है कि हम उसके राज को बनाने वाले लोग होने पाए, उसके राज को बिल्ड करने वाले लोग होने पाए। क्या खूबसूरत बात है मेरे प्रियो, इन लोगों के पास में ये मौका था कि ये परमेश्वर के मंदिर को दोबारा से बनाने पाए। और क्या खुशी की बात है कि हमारे पास में भी एक मौका है कि हम अपने जीवन को इस्तेमाल करके परमेश्वर के राज को अपने बीच में यहाँ पर स्थापित करें। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने जबकि हमको चुनाव जैसी एक शक्ति दी है प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं पिता। हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हम सबकी मदद करें ताकि हम अपनी इच्छा शक्ति का, इस चुनाव शक्ति का सही इस्तेमाल करने पाए और हम चुनने पाए विश्वास योग्य होना, हम चुनने पाए आपकी इच्छा में कार्य करना, हम चुनने पाए आपके राज को बनाना। प्रभु हम सबकी मदद करें, जबकि पिता आपने हमारे भविष्य में हमको स्वतंत्र रखा है प्रभु जी, आपने हमको बांध के नहीं रखा। आप चाहते हम खुद से चुने सही बातों को। तो प्रभु आप मेरे लोगों को हियाव दे, वो तमाम संसारिक और शैतानी और शारीरिक उन बातों से आजाद करें जो हमें आपके प्रेम से अलग करती है, जो आपके राज को बनाने से हमें अलग करती है। पिता हम सबकी मदद करें सही चुनावों को करने के लिए, सही निर्णयों को लेने के लिए सहायता करने वाले पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। Amen and amen. Hallelujah. हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। God bless you. जय मसीह की। Jai Masihi.